नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र। आज इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्यों आप लोग बर्बाद हो, क्यों आप जीतने के बाद भी हार जाते हो, क्यों गैम्बलिंग में कभी कोई जीत नहीं पाया। आपकी सारी परेशानियों की वजह आज आपको मालूम पड़ेगी। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना दोस्तों, आपको फिर कभी कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों गैम्बलिंग में इतने सारे तरीके होने के बाद भी लोग एंड में सिर्फ नुकसान में ही रहते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है ये एडिक्शन? सेक्स, वीडियो गेम्स, जुआ, अल्कोहल, ड्रग्स, जुए का कोई भी खेल हो, चाहे वो रूलीट हो, बकारेट हो, तीन पत्ती हो या कुछ और हो, इन सभी में आपको क्या समानता दिखाई देती है? जवाब है, किसी भी शख्स को इन चीजों की लत लग सकती है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये एडिक्शन, लत वास्तव में होती क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक बीमारी है जो सीधे आपके दिमाग को टारगेट करती है। गैम्बलिंग एडिक्शन काफी हद तक दूसरे एडिक्शन की ही तरह होता है, या कहूं दूसरी बीमारियों की तरह ही होता है। चाहे वो किसी भी चीज का एडिक्शन क्यों ना हो, चाहे वो दारू, सिगरेट या पबजी गेम का, मोबाइल का, ये एडिक्शन सारे सेम ही होते हैं। इसके सारे सिम्टम्स एक ही होते हैं। भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने साल 2000-2001 के बीच एक सर्वे कराया था। इस सर्वे की रिपोर्ट साल 2004 में जारी की गई। इसके मुताबिक तकरीबन 7.32 करोड़ लोग शराब और ड्रग्स का सेवन कर रहे थे, जिसमें से भांग का इस्तेमाल 87 लाख द्वारा किया जा रहा था। 625 लाख लोग द्वारा शराब लेते थे। बाकी 20 लाख लोगों द्वारा अफीम या अन्य नशीले द्रव्य का इस्तेमाल किया जाता था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में एडिक्शन के कारण 3647 लोगों ने आत्महत्या भी की थी। इसमें जुए की लत का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जुए की लत के कारण अन्य परेशानियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, जिसके कारण लोग सुसाइड करते हैं। जैसे ज्यादा कर्जा होना, परिवार का साथ छोड़ देना, जुए में सब कुछ गवा देना, हारने के बाद कोई आस नहीं होना, डिप्रेशन के कारण। तभी शायद जुए की लत सबसे खतरनाक होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक एडिक्शन एक दिमागी बीमारी है। एडिक्शन में एक जबरदस्त तड़प पाई जाती है और इस तड़प को अपनी सीमा से बाहर जाकर पूरा करना पड़ता है। जैसे आप गैम्बलिंग करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, जैसे ही समय मिलता है आप गैम्बलिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण आप पूरी तरह गैम्बलिंग पर निर्भर हो जाते हैं। गैम्बलिंग या कोई भी एडिक्शन जो आपको है, चाहे वो दारू का हो, बच्चों में पबजी गेम का हो या सेक्स का हो, इस एडिक्शन के संपर्क में आकर आपका दिमाग एक अच्छा महसूस कराने वाला डोपामिन हार्मोन रिलीज करता है। समय के साथ आगे बढ़ते हुए डोपामिन किसी अन्य चीज जिससे पहले हमें बहुत खुशी मिलती थी, रिलीज होना बंद कर देता है। जैसे आपको पहले दोस्तों से मिलना, परिवार के साथ घूमना, मूवी देखने जाना, इन सब चीजों में बहुत मजा आता था और आपका डोपामिन रिलीज होता था, वो अब बंद हो जाता है। आप सबने ये महसूस किया है कि आज आप लोगों को इन सब में कुछ मजा नहीं आता। आप सबसे अलग होकर गैम्बलिंग करते हैं, जिससे और डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी मिलती है। समय के साथ साथ आपको खुशी पाने के लिए नशे की मात्रा को, या कहे जुए की आदत को और बढ़ाना पड़ता है। पड़ता क्या है दोस्तों, वो जरूरी हो जाता है। समय के साथ साथ इंसान पर मादक पदार्थ का असर घटता जाता है। मतलब जो लोग मजा पहले 100-200 की बेट में आता था, अब वो मजा कम हो गया। जो पहले एक पैग लिया करते थे, आज वो 2 पैग लेते हैं। लेकिन जो खुशी आपको इस एडिक्शन में शुरुआती स्तर पर मिली थी, उसको पाने की ख्वाहिश आपके अंदर हमेशा कायम रहती है। जैसे आपने देखा होगा या आपके साथ हुआ होगा कि किसी रूलेट गेम में या किसी दूसरे गेम में एक बड़ी बैट 200-300 गुना आपकी अगर लग जाती है तो आप ज्यादा अमाउंट जीत जाते हैं, जिसके कारण आपके माइंड में एक न्यूरो सर्किट डेवलप हो जाता है जो बार बार आपको ट्रिगर करता रहता है और आपको लगता है कि आप फिर से उतना ही अमाउंट जीतोगे और आप पैसा लगाते ही जाते हो और धीरे धीरे जीता हुआ सारा पैसा आप हार जाते हो। फिर अगली स्टेज में लॉस रिकवरी में आप आ जाते हो। फिर आप लॉस रिकवरी करना शुरू कर देते हो, लेकिन आप फिर भी गैम्बलिंग छोड़ने का कभी नहीं सोच पाते। अगर मैं आपको इसको और डीपली समझाऊं तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप लोग गैम्बलिंग करते हैं, आप गैम्बलिंग में अच्छा अमाउंट भी जीत जाते हैं, अच्छे पैसे आपके पास हो जाते हैं, आप उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉल भी कर लेते हैं, लेकिन गैम्बलिंग को बंद नहीं करते। कुछ ना कुछ पैसा आप आईडी में छोड़ देते हैं कि मुझे अगले दिन भी खेलना है।
आपको खुशी तो बहुत होती है, लेकिन आप गैम्बलिंग बंद नहीं कर पाते। कभी सोचा है कि गैम्बलिंग आपने बंद क्यों नहीं करी? क्योंकि आपको एक आस आपके अंदर जग गई है कि मैं कल फिर और जीतूंगा। और अगर आप हार जाते हो तो हारने के बाद आप लॉस रिकवरी करने लग जाते हो और धीरे 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 ये रिकवरी के चक्कर में आप और डूबते जाते हो। कभी सोचा है दोस्तों कि अगर जीत भी गए तो भी आपने ये गैम्बलिंग बंद नहीं करी, और हार गए तो भी आपने गैम्बलिंग बंद नहीं करी? तो सोचो दोस्तों, ये गैम्बलिंग बंद कब होगी? इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। बंद करना भी चाहते हो, लेकिन आपका दिमाग आपको ये गैम्बलिंग बंद करने नहीं देता। जो लोग इस एडिक्शन से निकलना चाहते हैं, वो भी इस एडिक्शन से निकल नहीं पाते। इस एडिक्शन से जुड़ी आपके सामने कोई भी चीज आती है तो आप इस एडिक्शन में वापस लौट आते हो। जैसे जो लोग गैम्बलिंग से हार मान चुके थे, पहले खूब लॉस कर चुके थे, लॉस के बाद गैम्बलिंग बंद कर चुके थे, सालों से उन लोगों ने गैम्बलिंग नहीं करी। आजकल लोगों के वीडियो देखकर कि उन लोगों ने इतने करोड़ों रुपए कमा लिए, इतना पैसा कमा लिया है, और बाकी चीजें देखकर कि इसमें कैसे लॉस रिकवरी हो सकती है, कैसे कैसे लोग अमीर बन सकते हैं, ये सारी चीजें देखकर वो लोग भी इस गैम्बलिंग में वापस आ गए। और इन्हीं सब चीजों के कारण छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 16 साल के, 17 साल के, वो भी इस गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसते जा रहे हैं। वो भी इसमें गैम्बलिंग में आके अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये गैम्बलिंग किसी का फ्यूचर नहीं है, ये आपका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करेगी। दोस्तों, एडिक्शन एक बढ़ने वाली बीमारी है जो समय के साथ साथ बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती ही जाती है। जो कोई भी इस लत में फंस जाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में वापस इस लत में वापस लौट के नहीं आएगा। इस गैम्बलिंग एडिक्शन में या किसी और एडिक्शन में उसके वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। शायद इसी एडिक्शन का लोग फायदा उठाते हैं और इस दलदल में लाके आप लोगों को छोड़ देते हैं, ताकि सब लोगों को एडिक्शन हो जाए और धीरे 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 इसमें और लोग जुड़ते जाएं और उन लोगों का फायदा होता रहे। दोस्तों, आप खुद सोचो, शायद इस कारण से गैम्बलिंग में लोग आज तक बर्बाद ही हुए। आज तक कोई गैम्बलिंग का तोड़ क्यों नहीं निकल पाया? आज हम चांद पर जाकर बैठे हुए हैं, पर जुए को 100% जीतने का तरीका और आगे क्या आने वाला है हमें क्यों नहीं पता चला। सच्चाई ये है कि गैम्बलिंग में सब बैट तुक्के पर ही लगती है। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। पर परेशानी की बात यह है कि कोई भी इस एडिक्शन को या गैम्बलिंग की आदत को, कोई भी इंसान इसको बीमारी नहीं मानता है। ये इसे सिर्फ और सिर्फ एक खेल मानते हैं। क्या है ये जुए की लत? क्या है ये एडिक्शन? जुआ खेलने से आपका जीवन बर्बाद हो रहा है। आपके पास पैसे नहीं होते, आप बहुत कुछ हार चुके होते हो, आप अपने बच्चों की कसम खा चुके होते, आपके घर का सामान बिक चुका होता है, बीवी छोड़ चुकी होती है, गैम्बलिंग के कारण लोगों ने सुसाइड कर लिया होता है। आपको सब मालूम होता है। इतना कुछ जानने के बाद भी आप लगातार जुआ खेलते रहते हो, इस गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसे रहते हो, बस इस आस में कि मैं आज तो जीत ही जाऊंगा। ये बीमारी नहीं है तो क्या है दोस्तों? आप खुद सोचो। आपका दिमाग टोटल बंद हो जाता है। लोग किसी जानने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं डालते और आप इस एडिक्शन की बीमारी में किसी अनजान के अकाउंट में पैसा डाल देते हो बिना कुछ सोचे समझे। आप अपना आधार नंबर, पैन नंबर, अपने अकाउंट की डिटेल सब दे देते हो। क्या पता कोई और आपका अकाउंट खाली कर दे, लेकिन आपको कुछ याद नहीं रहता। ये बीमारी नहीं तो क्या है दोस्तों? जुआ खेलने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए, अमीर बनने के लिए किसी भी ऐसी चीज को दांव पर लगा सकते हो जिसका आप बहुत सम्मान करते हो या वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अपना घर, बीवी के जेवर, बच्चों की फीस और सब कुछ। आप कुछ नहीं सोचते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको गैम्बलिंग ही दिखती है। एक समय तक आपने अपने पूरे जीवन में किसी से 1 रुपए की भी उधारी नहीं ली होती है। आप सम्मान की जिंदगी जीते हो, लेकिन आज आपको किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म नहीं आती। सोचो क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप लोग इस बीमारी का शिकार हो। ये एक एडिक्शन है और जो इस एडिक्शन में फंस जाएगा वो सिर्फ बर्बाद ही होगा। जुआ दिमाग पर वैसे ही असर डालता है जैसे कि शराब, ड्रग्स, जिसके कारण हमें इसकी लत लग जाती है। अगर आपको जुए की लत है तो आप बार बार हार जाने के बाद भी शर्त लगाना नहीं छोड़ोगे, बैटिंग करना नहीं छोड़ोगे। आप लोगों से छुप छुप कर रहोगे, अपने इमोशंस को छुपाओगे, अपना कर्ज बढ़ाओगे, सेविंग अपनी पूरी खत्म कर लोगे। इस लत को बचाए रखने के लिए, अपने कर्ज को चुकाने के लिए आप चोरी, फ्रॉड या और भी ऐसे इलीगल कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ आपको गैम्बलिंग करनी है और गैम्बलिंग के लिए पैसा चाहिए। दोस्तों, जुए की लत एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और आपके जीवन को पूरी तरीके से तबाह कर सकती है।
जुए की लत से निकलकर जिंदगी जीने वालों का परसेंटेज भी उतना ही है दोस्तों जितना गैम्बलिंग में जीतने वालों का परसेंटेज है। इस जुए की लत या गैम्बलिंग एडिक्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं मैं बताता हूं दोस्तों। जिस इंसान को गैम्बलिंग एडिक्शन लग जाता है वो इंसान हमेशा बेचैन रहता है, चिड़चिड़ापन उसको महसूस होता है। वो गैम्बलिंग करता है, कोई उससे खाने के भी बोलता है तो उसको खाने में मन नहीं लगता है, और एक दो बार अगर कोई घर वाले अगर उससे बोलेंगे कि खाना खा लो या ये काम कर लो तो वो चिड़चिड़ा जाता है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है। इंसान जुए के लिए पैसा चोरी करने के लिए भी तैयार हो जाता है, लोगों से झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, कभी अपनी माँ को बीमार कर देता है, कभी बहन को बीमार कर देता है। वो काम करता है जो उसने जिंदगी में कभी नहीं करे। इंसान हमेशा जुए के बारे में ही सोचता रहता है। इंसान हमेशा एक नई नई योजना बनाता रहता है कि जुआ खेलने के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं। ज्यादा पैसे आने पर और भी ज्यादा जुआ खेलता है, सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग ही करता है। हारे हुए पैसे को रिकवर करने की कोशिश करता है और उसको रिकवर भी इस गैम्बलिंग से ही करता है। अपने जुए की लत के बारे में अपने परिवार से झूठ बोलता है, अपने परिवार को कभी नहीं बताता है। जुए की लत की वजह से नौकरी, स्कूल या बच्चों की पढ़ाई, इन सब में किसी चीज में उनका मन नहीं लगता है। बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी जुए की लत में उन लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, जुए की लत या गैम्बलिंग एडिक्शन की बीमारी अपने साथ और भी कई बीमारियां आपको दे देती है, जैसे समय से पहले लोगों के बाल सफेद हो जाना, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम। क्योंकि ज्यादातर गैम्बलर या जो गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसे रहते हैं वो लोग टेंशन में ही रहते हैं, पूरे टाइम सोचते ही रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा क्यों है, कभी सोचा है आपने? ये गैम्बलिंग आपके दिमाग पे कितना असर करती है। लोग समय से पहले बुढ़े दिखने लगते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, उनका 10-10 किलो वजन गिर जाता है। ज्यादातर जो लोग जुआ खेलते हैं वो एक बार हार जाने के बाद जुआ बंद कर देते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग हारने के बाद गैम्बलिंग बंद कर देते हैं क्योंकि उस समय वो गैम्बलिंग के एडिक्शन में नहीं फंसे होते। पर जिन लोगों को जुए की लत होती है वो जुए के माध्यम से ही अपने हारे हुए पैसों को वापस लाने की कोशिश करते हैं। वो हर बार सोचते हैं कि मैं गैम्बलिंग से इतने पैसे जीत जाऊंगा और अपना कर्जा हटा दूंगा और मैं करोड़पति हो जाऊंगा। समय के साथ साथ वो लॉस रिकवरी के चक्कर में और फंसते आते हैं और फंसते जाते हैं और वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को जुए की लत होती है वो कुछ समय के लिए जुआ बंद कर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर आज से छोड़ दिया। हालांकि दोस्तों, ये चीज आपकी स्थायी नहीं रहती, आप इस गैम्बलिंग में वापस लौटोगे। और अक्सर इसमें देखा गया है कि इंसान 2 या 3 दिन इसमें रुक पाता है और चौथे दिन वो गैम्बलिंग कर लेता है। मेरे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं वो मुझे लिखते हैं कमेंट में कि सर आज से गैम्बलिंग छोड़ दी है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद फिर इसी चीज में आ जाते हैं। दोस्तों, कारण यही है कि लोग इसको बीमारी मान ही नहीं रहे कि हमारे दिमाग में एक बीमारी हो गई है, हमारे दिमाग में एक न्यूरो सर्किट डेवलप हो गया है। अब हमें उसी चीज में मजा आएगा। हमें घर गृहस्थी की छोटी मोटी चीजों में जिसमें हमें खुशी मिलती थी, हम मुस्कुराते थे, हंसते थे, अच्छे से खाना खाते थे, वो सारी चीजों से हमारा मन हट चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ बीमारी है, जिसको लग जाएगी वो बर्बाद ही होगा। और दोस्तों, ये सुन लो, अगर आप ये सब जानने के बाद भी गैम्बलिंग कर रहे हो मतलब आपका पतन होना निश्चित है। आपका गैम्बलिंग एडिक्शन में फाइनेंशियली, मेंटली या फिजिकल बर्बाद होना तय है। आप इन तीनों में से कोई ना कोई चीज से बर्बाद होगे जरूर। पैसा कमा भी लोगे तो मेंटली डिप्रेस रहोगे, हेल्थ नहीं रहेगी, और अगर पैसा आपका गया तो आप फाइनेंशियली भी जाओगे, मेंटली भी जाओगे, फिजिकली भी जाओगे, परिवार भी पूरा बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, इस गैम्बलिंग एडिक्शन से बचना है तो इस गैम्बलिंग एडिक्शन को आज ही छोड़ दो, नहीं तो ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी आपको।